बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा हुफ़्फ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर ज़ोन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आज 10th के तलबा के लिए लेक्चर नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज के MCQs पर और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। तो सबसे पहले MCQs की तरफ आते हैं। नंबर 1, बैटरीज आर रेटेड विद द यूनिट एम्पेयर आर। इट इज़ द यूनिट ऑफ नंबर ए चार्ज, करंट, पावर या एनर्जी। सवाल है कि अगर बैटरीज के ऊपर एम्पेयर आर का यूनिट लिखा है तो ये एम्पेयर आर यूनिट किसका यूनिट है? आया करंट का है, चार्ज का है, पावर का या एनर्जी का है? तो इसका जवाब है चार्ज का, नंबर ए ऑप्शन। रीज़न्स की क्या है? क्योंकि करंट की डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट आई इज़ इक्वल टू चार्ज Q डिवाइड बाई T टाइम। तो अगर दोनों तरफ T मल्टीप्लाई करें तो चार्ज इज़ इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो एम्पेयर करंट का यूनिट और R टाइम का यूनिट, तो एम्पेयर टाइम यानी करंट मल्टीप्लाई टाइम ये चार्ज का आता है। नंबर सेकंड, व्हेन कनेक्टेड अ बैटरी अ लाइट बल्ब ग्लोज ब्राइटली। अगर एक बैटरी के साथ एक बल्ब को कनेक्ट किया जाए तो वो ब्राइटली रोशन होता है। इफ़ द बैटरी इज़ रिवर्स्ड एंड reconnected to the bulb, so the bulb will glow what? Brighter, dimmer या with the same brightness या and fuse। सवाल है कि बैटरी के साथ बल्ब कनेक्ट किया गया तो वो तो रोशन नहीं देता है, लेकिन अगर उस बैटरी को उल्टा किया जाए यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस की जगह पर रखकर बल्ब को रिकनेक्ट किया जाए दोबारा, तो क्या बल्ब की रोशनी ज़्यादा होगी, कम होगी या वहीं रहेगी या वो फ्यूज़ हो जाएगी? तो इसका सही जवाब है कि सेम ब्राइटनेस होगी, क्योंकि ब्राइटनेस डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। तो यहाँ पर चूँकि अगर बैटरी को आप इसकी टर्मिनल को चेंज भी करेंगे तो वोल्टेज उसकी सेम रहेगी। नंबर 7, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेंथ, डायमीटर या ऑल ऑफ देम, बोथ ए एंड बी। के सवाल ये है कि अगर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, किसी वायर की रेजिस्टेंस कब डिक्रीज़ हो जाती है? कब डिक्रीज़ हो जाएगी? जब हम इंक्रीज़ करेंगे, उसका लेंथ इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, डायमीटर इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका सही जवाब है कि अगर हम टेम्परेचर और लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस, अगर हम उसके डायमीटर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन सी है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल डिक्रीज़। रेजिस्टेंस कब डिक्रीज़ होगी? जब हम डायमीटर को इनक्रीज़ करेंगे। हमने देखा था ना कि रेजिस्टेंस जो है ये लेंथ और टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि डायमीटर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिर्फ सी ऑप्शन सही है इसमें। नंबर 4, द वायर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ अ कंडक्टर। किस मटीरियल से बना हुआ वायर कंडक्टर होगा? तो ग्लास, रबर, सिल्वर और सिल्क। ये तो आसान बात है कि सिल्वर ही कंडक्टर है, एक मेटल ही बेस्ट कंडक्टर हो सकता है, जबकि सिल्क, रबर ये इंसुलेटर्स हैं और इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता। नंबर 5, द करंट विच रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वो कौन सा करंट है जिसमें करंट की डायरेक्शन वो यानी बाकायदगी इसके एक ही टाइम के अंदर, एक इक्वल टाइम के अंदर वो रिवर्स होती हैं? तो वो DC, AC या कन्वेंशनल करंट या बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब है नंबर बी ऑप्शन, क्योंकि AC अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिव करंट वो करंट होता है जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन और अपनी मैग्नीट्यूड टाइम एंड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वो चेंज करती है, रिवर्स करती हैं। अच्छा जी, नंबर 6 है, द इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई मीटर मेजर द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। इट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, करंट, पावर या एनर्जी। कि जो इलेक्ट्रिसिटी है मेन सप्लाई से हमारे घरों में आती हैं मीटर से, तो वो किलोवाट आवर में होती हैं। तो ये किलोवाट आवर किसका यूनिट है? आया चार्ज का है, करंट का है, पावर का है या एनर्जी का है? तो अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो डायरेक्ट पावर कहते हैं, क्योंकि वाट जो है ये पावर का यूनिट है। लेकिन यहाँ देखें किलो वाट आर हैं, तो वाट मल्टीप्लाई आर,
तो ये एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पावर द इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर दोनों तरफ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर के का यूनिट है किलोवाट और टाइम का यूनिट है आर, तो किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। नंबर डी ऑप्शन। नंबर 7 में है कि द डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ सर्किट अगेंस्ट ओवरलोड। क्योंकि ये आपके सिलेबस के साथ नहीं है कि वो कौन सा डिवाइस है जो ओवरलोडिंग से, सर्किट को ओवरलोडिंग से बचाता है, तो इसका सही जवाब है फ्यूज़। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 ओहम। 1 ओहम कौन से यूनिट को रिप्रेजेंट करता है? 1 ओहम जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो वोल्ट पर एम्पियर को कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। तो ये नंबर ए ऑप्शन सही है। चलिए नंबर 9, 2 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओहम, 1.5 या 1 या 0.5। तो यहाँ पर याद रखें कि पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती हैं और सीरीज़ के अंदर इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर याद रखें, अगर यही एमसीक्यूज़ पैरेलल के बजाय सीरीज़ में आ जाएं तो उसका आंसर 1 होगा, और अगर पैरेलल में आ जाएं तो इसका आंसर है 0.5, और अगर ये सीरीज़ में आ जाएं तो फिर इसका आंसर है 2 कि 2 रेजिस्टर्स को अगर सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए तो फिर 2 आंसर हैं, और अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो फिर 0.5 आंसर हैं। नंबर लास्ट में है 1 किलोवाट आर, ये कितनी एनर्जी के बराबर है? अब देखिए यहाँ से भी पता चलता है कि ये एनर्जी है। तो 1 किलोवाट आर कितनी एनर्जी के बराबर होता है? तो एक जगह पर लिखा है 3600 वाट, गलत है। 1000 जूल, ये भी गलत है। 3.6 × 10 पावर 6 जूल, ये बात सही है। और 0.36 आर, ये भी गलत है। तो नंबर सी ऑप्शन सही है, 3.6 × 10 पावर 6 जूल्स। तो ये आपके एमसीक्यूज़ थे। अब हम चलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एज वाटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स हैविंग प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस, डज द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप कैरी एन इलेक्ट्रिकल करंट, एक्सप्लेन। सवाल है कि एक पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है और वाटर ख़ुद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पर। तो जब वाटर फ्लो करती है पाइप के अंदर, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है? तो नहीं, हम नहीं कह सकते किसका, क्योंकि करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस एंड चार्जेस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। और जबकि मैटर आमतौर पर एटमों से मिलकर बना होता है, और एटम बज़ात ख़ुद एज अ होल न्यूट्रल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद और चार्ज बराबर होती है। तो अब देखिए इसका आंसर कि ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, ईच एटम हैज़ एज अ होल न्यूट्रल, दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom is equal to the number of protons, since electrons and protons both carry equal and opposite charges, so they neutralize each other. So the same case in the water, क्योंकि मैटर एटमों से मिलकर बना होता है, एटमों के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, और दोनों जब जो है फ्लो करते हैं तो उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस की वजह से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यही केस जो है वाटर मॉलिक्यूल में भी होता है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटमों पर मुश्तमिल होता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल बजाते ख़ुद एक न्यूट्रल पार्टिकल हैं, न्यूट्रल हैं। सो जो है क्योंकि एक दूसरे को जो है न्यूट्रलाइज करते हैं। सो द प्योर वाटर विद नो इम्प्योरिटीज इन इज़ अ गुड कंडक्टर। अगर किसी प्योर वाटर के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो तो ये एक इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता है। सो द वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप डज नॉट कैरी एनी करंट, सो नो नेट चार्जेस फ्लो थ्रू इट एंड करंट इज़ एट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। लिहाजा वाटर की फ्लोइंग को हम करंट की फ़्लो नहीं कह सकते, अगरचे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अ कार हैज़ 2 हेडलाइट्स, व्हेन द फिलामेंट ऑफ वन headlight burned out, so the other headlight stays on.
आर द हेडलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज आर पैरेलल। सवाल ये है कि अगर मोटर कार के दो हेडलाइट्स हैं और दोनों में से एक हेडलाइट जो है वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, तो दूसरा बल्ब फिर भी ऑन रहता है, तो इससे क्या मतलब है कि ये दोनों बल्ब सीरीज़ में जुड़े हुए हैं या पैरेलल में जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो है करंट फ्लो अलोंग अ सिंगल पाथ, सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर करंट सिंगल पाथ में फ़्लो करती हैं, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के गुजरने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। तो इसका मतलब है कि बैटरी से जो बैटरी के साथ जो दोनों बल्ब जुड़े हुए हैं वो पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं, जिसमें एक बल्ब अगर ऑफ भी हो जाता है दूसरा बल्ब ऑन रहता है, क्योंकि करंट के गुजरने के लिए यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक रास्ते में करंट फ्लो स्टॉप हुआ तो दूसरे के अंदर फ्लो हो रहा है। सो हम कह सकते हैं द कार हेडलाइट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज़ वाई व्हेन द फिलामेंट ऑफ वन हेडलाइट बर्न्स आउट, कि हम कार के हेडलाइट्स को पैरेलल में समझेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक बल्ब हेडलाइट का एक हेडलाइट्स में से एक बल्ब जो है वो बर्न आउट हो जाता है तो दूसरा हेडलाइट स्टे ऑन रहता है, काम करता है। इफ़ दे वर इन सीरीज़, अगर ये सीरीज़ में होते तो अगर एक बल्ब बर्न आउट हो जाता है तो दूसरा खुद ब खुद वो भी काम करने नहीं करता था, क्योंकि सीरीज़ के अंदर करंट के गुजरने के लिए एक रास्ता होता है। नंबर 3 को समझें। ये यहाँ पर एक नाम है कि एक लड़की है कुरतुल ऐन नीड्स 100 ohm resistors for a circuit, but she only has a box of 300 resistors. What can she do? सवाल है कि एक लड़की है, उसको 100 ओहम्स का रजिस्टर चाहिए, लेकिन उसके रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर 300 रेजिस्टर मौजूद है, 300 के रेजिस्टर्स मौजूद है, 300 के। तो अब वो क्या करे? व्हाट कैन शी डू? उसको क्या करना चाहिए? तो अब देखें, क्योंकि उनके पास रेजिस्टर्स के जो हैं वो ज़्यादा हैं, 100 ओहम का कोई रेजिस्टर नहीं है और उसको 100 ही चाहिए। तो अगर वो 300 ओहम्स के 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर लें तो इससे उसको 100 ओहम्स का रेजिस्टर मिल जाएगा। यही इसका जवाब है कि इफ़ शी कनेक्ट्स देम पैरेलल विद वन अनदर, so the total resistance decrease. This is possible if she takes any 3 resistors of 300 ohms and connect them in parallel. So the equivalent resistance in this case will be exactly equal to 100 ohms. So the equivalent resistance of 3 resistors connected in parallel given by, तो आप देखें कि अगर 300 के 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो ये 100 के बराबर होगा, और अगर इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए तो ये 900 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर चूँकि हमने 300 से 100 बनाना है तो 300 के 3 रेजिस्टर को हमने पैरेलल के अंदर लगा दिया। तो इसका फार्मूला ही 1/r इक्वलेंट इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। r1 r2 r3 तीनों 300 के हैं तो 1/300 प्लस 1/300 प्लस 1/300। सो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 100 ओहम ही आता है। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 300 का, तो इसका एलसीएम ही 300 आएगा। तो 1 + 1 300, 3/300, तो 1/100 रेसिप्रोकल लेंगे दोनों तरफ तो इक्वल इज इक्वल 100 ओहम। So thus the parallel combination of 3 resistors of each 300 is equal to 100. Question number 4 को समझिए कि a number of light bulbs are connected to a single power outlet. Will they provide more illumination when connected in series or in parallel? सवाल है कि अगर आपके पास कई बल्ब्स हैं और सबको एक ही आउटलेट, पावर आउटलेट यानी किसी बैटरी के साथ आपने कनेक्ट किया है, तो अगर इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए तो ज़्यादा रोशनी देंगे, या अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा रोशनी देंगे? सवाल ये है। तो आप देखिए यहाँ सवाल के अंदर ही आपको 2 ऑप्शन दिए हैं कि सीरीज़ हैं या पैरेलल हैं। तो इसका सही जवाब क्या है कि पैरेलल में। ज़्यादा रोशनी हासिल करने के लिए
parallel combination. So to get more illumination from bulb, they must be connected in parallel, because in parallel combination के अंदर ये तीन बातें होती हैं. नंबर एक, पोटेंशियल डिफरेंस जो है तमाम बल्ब्स के अक्रॉस डिवाइड नहीं होता, सेम रहता है, अनडिवाइडेड मीन डिवाइड नहीं होता. दूसरी बात यह है कि द इक्वलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. और नंबर 3 है बाय स्विचिंग ऑफ एनी बल्ब देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द अदर बल्ब्स. तो आप बात समझ गए होंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एक तो तमाम बल्ब्स को बराबर वोल्टेज मिल रहा होता है, और दूसरी बात यह है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, और तीसरी बात यह है कि अगर इनमें से कोई बल्ब भी ऑफ हो जाएं, बल्ब फ्यूज़ हो जाएं, बर्न आउट हो जाएं, अगर उसको हम निकाल भी दें तो बाकी बल्ब्स अपना काम करते रहेंगे. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 को समझे. क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं एक्सप्लेन वाई लाइट बल्ब्स ऑलमोस्ट ऑलवेज बर्न आउट जस्ट एज दे आर टर्न ऑन एंड नॉट आफ्टर दे हैव बीन ऑन फॉर सम टाइम्स. ये सवाल इस बात को एक्सप्लेन करना है कि एक लाइट बल्ब हमेशा जो है उस वक़्त जल जाता है जब इसको टर्न ऑन किया जाता है, न कि कुछ टाइम के बाद. ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं जिसकी वोल्टेज बहुत कम होती है, और वो हाई वोल्टेज के साथ इसको आप कनेक्ट करेंगे तो उसको जो ही कनेक्ट किए जाते हैं वो फ़ौरन बर्न आउट हो जाते हैं. तो उसकी रीज़न क्या है? इनकैंडेसेंट बल्ब वो बल्ब होते हैं जो आमतौर पर छोटे छोटे बल्ब होते हैं, और उसको हाई वोल्टेज के साथ उसको कनेक्ट किया जाए तो चूँकि वो ऑलरेडी बने ही होते हैं छोटे कम वोल्टेज के लिए, तो अगर उसको ज़्यादा वोल्टेज दिया जाए तो वो रोशनी देने के बजाय फ़ौरन बर्न आउट हो जाते हैं. तो अब इसकी रीज़न देखें कि इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब आर मोस्ट लाइकली टू बर्न आउट व्हेन दे हैव जस्ट बीन टर्न ऑन. कि जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं वो उस फ़ौरन ही जल उठते हैं, यानी जल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं जब उसको आप जस्ट ऑन कर लेते हैं, टर्न ऑन करते हैं. तो वजह द मेटालिक फिलामेंट इन इनकैंडेसेंट बल्ब वर्क्स बाय रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जो उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पर काम करता है. सो दिस रेजिस्टेंस कॉजेज द फिलामेंट टू गेट वेरी हॉट. एक तो वो उसको इतना ज़्यादा गर्म कर देता है टू द पॉइंट इट गिव्स ऑफ बोथ हीट एंड लाइट, कि वो इतना गर्म हो जाता है कि हीट और लाइट दोनों देते हैं. तो उस ज़्यादा हीट और लाइट देने की वजह से चूँकि उसका जो हीट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और वो उसको ब्रेकअप कर लेता है. तो मोस्ट कंडक्टिव मटीरियल्स कैरी करंट नॉट कोल्ड. जिस वक़्त मटीरियल कोल्ड होते हैं उस वक़्त उसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होता है बनिस्बत जब वो हॉट होते हैं. तो जितना जितना उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से करंट की मकदार कम हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. तो करंट की मकदार कम और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हीट ज़्यादा होने की वजह से वो टूट जाते हैं. सो व्हेन वी फर्स्ट टर्न ऑन incandescent bulb on, so the initial flow of electricity called inrush current is quite high. तो जो पहला इनिशियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इतना ज़्यादा होता है, क्वाइट हाई होती है कि द फिलामेंट हीट अप्स एंड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. ड्यू टू दिस हाई करंट, इस ज़्यादा करंट की वजह से चूँकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से करंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. ड्यू टू दिस हाई करंट मोर पावर इज़ डिसिपेटेड. वहाँ पर पावर लॉस पैदा हो जाता है. पावर लॉस यानी वो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एंड द बल्ब फिलामेंट बर्न आउट, और इस वजह से फिलामेंट जो है वो बर्न आउट हो जाता है. वंस द बल्ब इज़ शाइनी द टेम्परेचर इज स्टेइंग रिलेटिवली कांस्टेंट एंड द फिलामेंट अनलाइकली टू ब्रेक. तो जिस वक्त वो ये जो बड़े बल्ब होते हैं उसकी जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और करंट जो है वो इसके अंदर फ्लो होता है और उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी
लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। आपके सिलेबस के अंदर यही 5 सवालात हैं, बाकी सवालात क्योंकि आज के सिलेबस में नहीं है लिहाजा उसको हम डिस्कस नहीं करते। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा।